केजरीवाल साहब को ये सोचना चाहिए कि जब 2014 में जब वो आए थे, उन्होंने एक वादा करा था कि मैं सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। मगर आज की डेट में बताओ किसको पक्का कर, क्यों भीख दे रहा है वो, क्यों? मैं खिलाफ इस चीज़ के हूँ कि एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही हमारे समाज को। पहले ये होता था कि नीला झंडा लेके कोई चल नहीं सकता था। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, नीला झंडा लेके कोई चल नहीं सकता था, कोई अपने हमारे महापुरुषों की बात नहीं कर सकता था। टेंट काट दिए जाते थे। मान्यवर काशीराम और बहन जी, इन दोनों ने समाज को जगाया। तो राजा होगा ना, उसकी बेटी का बलात्कार नहीं हो सकता कभी भी। आज की डेट में भी ना 80% एससी समाज की लड़कियों का बलात्कार होता है। ईमानदारी एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लो आप। नमस्कार, दलित टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस वक्त मैं दिल्ली की कोंडली विधानसभा में हूं। 5 जनवरी को यहाँ पे आकाश आनंद आए थे। उन्होंने एक बयान दिया कि जब केजरीवाल जी से पूछा जाता है कि आपके दावे कितने किए आपने और आप उनमें से पूरे कितने किए, तो द्रौपदी की साड़ी की तरह अपने पिटारा खोल देंगे, वो बोलते जाए हम लपेटते जाए। लेकिन इस जो बयान था ये आकाश आनंद का, उसको लेके मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बड़ा ही नेगेटिव तरीके से उसको चलाया गया। मैं इस वक्त दलित बस्ती में हूँ और दलित समाज से जानते हैं कि वो आकाश आनंद के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। आकाश आनंद आए थे 5 जनवरी को यहाँ पे, उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद उन पे सियासत चालू हो गई कि उन्होंने ये क्या बयान दिया। देखो, ये बयान में कोई गलत बात तो है नहीं, ये एक तंज है। अगर आज आप ना हिंदू समाज की कोई भी पुस्तक उठा के देखोगे तो उसमें तंज है द्रौपदी का चीर। इसका मतलब होता है कि लंबा चलता रहे, जो कभी खत्म ना हो। ये एक तंज है, व्यंग, जिसे व्यंग कह सकते हैं। और ये हिंदू धर्म की किताबों में व्यंग है। अगर कोई पढ़ा लिखा हो तो उसे चेक कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने एक व्यंग किया है, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मगर केजरीवाल साहब को ये सोचना चाहिए कि जब 2014 में जब वो आए थे, उन्होंने एक वादा करा था कि मैं सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा, ठीक है। कि आपकी बाइट भी है, केजरीवाल साहब की बाइट भी है, ठीक है, कि पक्का कर दूंगा। मगर आज की डेट में बताओ किसको पक्का कर, क्यों भीख दे रहा है वो, क्यों? तो जो वो मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं, आप उसके खिलाफ हैं? मैं मुफ्त सेवाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ इस चीज़ के हूँ कि एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही हमारे समाज को, क्यों मुफ्त इलाज, क्यों ऐसी आज की डेट में बताओ। एक हॉस्पिटल बनाया केजरीवाल ने, कितने हॉस्पिटल बनाए हो तो लिस्ट जारी करते रहते हैं। बताओ कौन सी लिस्ट है? एक भी एक हॉस्पिटल नया बनाया हो तो वो भी बन रहा है, तो लाल बहादुर में बन रहा है। वो लाल बहादुर पता है कब का बना हुआ है? वो सन 76-77 का, मतलब मेरे ख्याल से आज से 40-50 साल पहले का बना हुआ है, ठीक है। आज भी उसमें इलाज होता है। ऑनलाइन आपको दिखाऊं मैं? और ये आंकड़ा है 11,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है मात्र, इसलिए इतनी लंबी लाइन लगती है वहां पर। अब आप सोचो 11,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर, तो एक डॉक्टर कितना लोड ले सकता है? ये होता है काम। और मैं काम बताऊं, यूपी में हुआ था एक बार काम, जब 9 बजे आईएएस पीसीएस 9 बजे गांव-गांव में घूमते थे। मगर वो लेडीज उसको आज बदनाम करते, बी टीम बोलते हैं। आज बी टीम कौन है? कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये सारे अलग अलग लड़ रहे हैं। बी टीम कौन है फिर? अब बताओ। लेकिन ये बात तो हमेशा बोली जाती है ना कि जब बीजेपी की बात आती है तो मायावती शांत हो जाती है। क्यों शांत हुई? कोई एक, उसने कभी 2 बार आंदोलन कर दिया, कौन सी पार्टी ने करा? हमारे एससी एसटी का बंटवारा हुआ, एससी समाज के, उसका आरक्षण का वर्गीकरण, ठीक है। आज की डेट में बताओ, किसी डिपार्टमेंट में 10 वैकेंसी निकलती हैं। एक सपोज करना एक बात, 10 वैकेंसी निकलती हैं और हमारा आरक्षण कितना है? 15% एससी समाज का, 15.5 एक्चुअली, ठीक है। और 7.5% एसटी का है, ठीक है। तो 15, अगर 10 वैकेंसी निकलती है तो हमारे खाते में 15% के हिसाब से 3 वैकेंसी आई, 2.5 या 3, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं आई। और जब वर्गीकरण कर दिया तो आप उसमें जो बहुसंख्यक एससी समाज है
जिसे जाटा समाज कहते हैं, उसकी वैकेंसी पहले आएगी या जो जिसकी मिनिमम जनसंख्या है उसकी आएगी? आप ये बताओ। उनके लिए खाली 1% एक वैकेंसी होगी, अगर 10% में होगी तो उनके लाख लोग खाली 1% के लिए एक वैकेंसी के लिए लड़ेंगे, और यहाँ उनके लिए मौका था कि 3% के लिए लड़े। क्या कह रहे थे आप बीएसपी के लिए? मैं बीएसपी के लिए ये कहना चाहता था, जब इस देश में सड़क नहीं थी ना, जब कच्चे रास्ते थे, उस टाइम पे हमारी एक महापुरुष बहन जी, जिसे सब समाज बहन जी बोलता है, वो रोड पे गई और वो गांव गई, उन्होंने समाज को जगाया। और पता है पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि नीला झंडा लेके कोई चल नहीं सकता था। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, नीला झंडा लेके कोई चल नहीं सकता था, कोई अपने हमारे महापुरुषों की बात नहीं कर सकता था, टेंट काट दिए जाते थे। और मैं पर्टिकुलर जाति का नाम भी लेके बता सकता हूँ कौन कौन अत्याचार करता था। यूपी में यादव, ठाकुर, मुसलमान, ये सारे अत्याचार करते थे। जब हमारा टेंट लगता था ना तो ये काट देते। मान्यवर काशीराम और बहन जी, इन दोनों ने समाज को जगाया। इन्होंने ये बोला कि आप राजनीतिक ताकत समझो, जब आप सत्ता में होगे, कहते हैं कि राजा की बेटी का बलात्कार नहीं हो सकता कभी भी। जो राजा होगा ना, उसकी बेटी का बलात्कार नहीं हो सकता कभी भी। आज की डेट में भी ना 80% एससी समाज की लड़कियों का बलात्कार होता है। ईमानदारी एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लो आप। जब हमारी सरकार थी, बहन जी ने वो करके दिखाया कि हमें राजा बना दिया, इज्जत से उठना बैठना सिखा दिया। हम ठाकुरों के बगल में बैठ सकते थे। ये तो हमारी दादी परदादी सब बताती है ये बात। कुछ नहीं था ये। आज जो भी है ना, आज हमारे समाज में क्या होता है, काजोल कर खड़े कर दिए जाते हैं। एक बाबा साहब के सामने ना काजोल कर खड़े कर दिया जाता था। काजोल कर जो उनका असिस्टेंट था, 10वीं पास, मात्र 10वीं पास, और बाबा साहब के पास 32 डिग्री डी लिटरेचर, जो कोई डिग्री किसी के पास है ही नहीं हिंदुस्तान में। ठीक है, उनके सामने ना एक 10वीं पास खड़ा कर दिया गया था और उसने उसको चुनाव उड़ा दिया, बाबा साहब को। तो आज भी ऐसे ना, जो वो कहते हैं ना, कार में कुत्ता होता है पट्टा बांध के, मालिक बोलता है बैठो, मालिक बोलता है उठो, तो वो ये काम कर रहे हैं, हमारे समाज को तोड़ रहे हैं। SC ST OBC बाबा साहब ने कैटेगरी बनाई, जाति में नहीं बांटा। मगर आज की डेट में क्या है, तू चमार है, मैं भंगी हूँ, ये हो रहा है। अभी क्लासिफिकेशन हुआ हमारे समाज का, तो वाल्मीकि समाज हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, जानबूझ के खड़ा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी उनमें नॉलेज है नहीं, वो कभी पढ़ेंगे बाबा साहब को जब जाने। तो ऐसी ना बंटवारा करा जाता है। OBC समाज को ये बोला जाता है ये तुमसे नीचे है, तो इनको क्यों बनाया? जब बहन जी की सरकार थी ना यूपी में, पहली बार इतिहास में एक ऐसा काम हुआ था कि सरकारी हॉस्टल पहली बार बहन जी ने बनवाया लेडीजों के लिए, और स्टूडेंट जो भी फीमेल हो और मेल हो, उनके लिए पहली बार फ्री। जो मेधावी छात्र, वो किसी भी जाति धर्म का हो या किसी भी कास्ट का हो, सबके लिए दरवाजे खोले। और वो आज भी, मैं आपको दिखा दूंगा, गाजियाबाद में आज भी है, और आज भी बच्चे उस सुविधा का उसका सुविधा उठा रहे हैं और रह रहे हैं वहाँ पर अच्छी तरीके से। ठीक है, आज जो हम जय भीम बोल रहे हैं ना, ये मान्यवर साहब काशीराम और बहन जी की देन है। उससे पहले कोई जय भीम बोलने वाला नहीं था। आज क्या कहते हैं कि बहुत सारे बहरूपिये हैं इस देश में, जो नीली पगड़ी बांध लेते हैं, नीला गमछा डाल लेते हैं, नीली साड़ी पहन लेते हैं, या बहुत सारे काम कर लेते हैं। मगर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने ना आज तक भी ना एक बाबा साहब की किताब नहीं पढ़ी होगी, और नहीं तो पढ़ना चाहिए ना। नेवी सराय की एक किताब है बाबा साहब की, वो पढ़ के देखे कि बाबा साहब ने क्या संघर्ष करा था। और बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि SC ST OBC समाज जिस दिन एक छतरी के नीचे आ जाएगा ना, तो ये हुक्मरान बन जाएगा। मगर ये बिगड़े यार, ये बिकते रहेंगे। तो इस समाज के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये बिका हुआ समाज है। साहब काशीराम ने ये बोला था, नेता उसका बिकता है जिसका समाज बिका हुआ होता है।
नेता आज- उसका बिकता है जिसका समाज बिका हुआ होता है, इसलिए अपने अधिकारों को पहचानिए और जानिए कि राजनीतिक तौर पे भी आपको कई अधिकार दिए गए हैं। देखते हुए दैनिक टाइम्स, जय भीम जय भारत।